नमस्कार बच्चों, जनित मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 पे चर्चा करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को और हम देखेंगे। कल के क्लास में हम उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो भी था उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसके बारे में हम चर्चा किए थे। आज एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इससे आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा बनेगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 3 to the power n - 1 इक्वल्स टू 3 to the power n - 1/2। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया था, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, Pn बी द स्टेटमेंट। सबसे पहले जो हमारा काम होता है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है बच्चों, सबसे पहले हम स्टेटमेंट मान लेते हैं Pn। अब जो है हम इसको सजा के लिख देंगे, देयरफॉर Pn सच दैट 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 3 to the power n - 1 इक्वल्स टू 3 to the power n - 1/2। ये आपका स्टेटमेंट है, हमने ऐसा मान लिया है। अब जो है स्टेप फर्स्ट का काम कल आपको बताए थे। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं बच्चों, तो रखते हैं पुट n = 1, n = 1। अब जो है यहाँ पे हम बार बार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसा नहीं लिखेंगे, सीधे हम लिखेंगे पुट n = 1, देयरफॉर LHS बराबर, मैंने बताया था ज्यों ही आप n = 1 रखते हैं तो LHS का फर्स्ट टर्म जो भी रहता है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे 1 है तो हम क्या रखेंगे बच्चों, 1। एंड RHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 to the power 1 - 1/2 मीन्स 3 to the power 1 का मतलब हुआ 3 - 1 यानी 2/2। तो क्या मिलेगा, 1। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर Pn is true for n = 1। हमारा स्टेप का जो है स्टेप फर्स्ट का काम वो पूरा हो चुका है। स्टेप सेकंड में क्या होता है बच्चों, तो हम लिखेंगे लेट Pn be true for n = m। Pn जो है वो ट्रू है n = m के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर Pm सच दैट 1 + 3 + 3 to the power 2 प्लस डॉट डॉट अप टू 3 to the power m - 1 इक्वल्स टू 3 to the power m - 1/2। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। आपको पता है n की जगह क्या करना है, केवल m सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमारा स्टेप सेकेंड का काम पूरा हो जाता है। स्टेप थर्ड का काम जो है लिखेंगे नाउ we have to prove Pm + 1 is true whenever Pm is true। for this Pm + 1 such that 1 + 3 +
3 to the power 2 प्लस डॉट डॉट अप टू 3 to the power m माइनस 1। अब यहाँ पर जो है बच्चों, सबसे पहले हमने बताया था कि ये जो है आपका pm जो आप लिखते हैं LHS का पूरा आप पहले लिख दीजिए, वो मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना होता है, चूंकि pm प्लस 1 लिख रहे हैं मीन्स m प्लस 1 टर्म जाना चाहिए, तो ये तो अभी तक m टर्म तक ही गया है। m प्लस 1 होने का मतलब क्या हुआ, इसके बाद का जो टर्म हम लिखेंगे प्लस, वो क्या करना है, तो इस m के जगह हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, m प्लस 1। कहने का मतलब 3 to the power m प्लस 1, और ये माइनस 1 पहले से है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 to the power m। तो ये टर्म जो है बच्चों आपको समझना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 3 to the power m। ये एक टर्म एक्स्ट्रा आपको ऐड करना होता है। इसके बाद देखिए RHS में क्या हो जाएगा, 3 to the power m प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, अब जो है लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम LHS। अब हम LHS से लेके चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 3 to the power m माइनस 1 प्लस 3 to the power m। अब आपको पता है यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू हम रख सकते हैं 3 to the power m माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 to the power m यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट से आप इसका वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3 to the power m माइनस 1 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 to the power m बाई 2। अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये लाइक टर्म है, ये और ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो बनेगा 3 इंटू 3 to the power m माइनस 1 बाई 2। मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 3 to the power m प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। यही आपका RHS है। लिखेंगे 10 PM is true implies that PM plus 1 is true। PM plus 1 is true। Hence by the principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to natural number। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू n इक्वल्स टू 2n बाई n प्लस 1। यहाँ पर जो है सेम टू सेम मैंने बताया था, हर एक क्वेश्चन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही चीज करना है, सबसे पहले Pn कोई स्टेटमेंट है ऐसा हमको मान लेना होता है और जो भी दिया हुआ है उसको हम सजा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेम टू सेम आपको लिखना है पुट n इक्वल्स टू 1। स्टेप फर्स्ट का काम। LHS में क्या करना है, तो जो फर्स्ट टर्म है वही आ जाएगा, और RHS में क्या होगा, तो n के जगह आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना होता है। देखिए कैलकुलेट करने पे LHS बराबर RHS है, इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आपको मान लेना होता है कि Pn जो है वह n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है। देयरफॉर Pm सच दैट जो भी था n के जगह पे हमने क्या किया,
केवल m रख दिया, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब जो है मुझे प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव pm plus 1 is true whenever pm is true. For this pm plus 1 equals to, देखेंगे pm plus 1 equals to, अब हमने यहाँ से लिख लिया बच्चों सेम टू सेम, जो भी टर्म था 1 से लेके यहाँ तक लिखा है इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक इसके आगे का एक स्टेप आपको जोड़ना होता है, इसलिए हमने लिखा प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट m, ये तो था ही, इसके ठीक आगे का टर्म m प्लस 1 इक्वल्स टू RHS में जहां जहां आपको m दिख रहा है वहां वहां हमने क्या किया, m प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम LHS अब आपको LHS से लेके चलना है 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट जो भी है आपका LHS का टर्म हमने लिख लिया है। इसके बाद यहाँ से 1 प्लस 1/1 प्लस 2 जो भी है यहाँ तक, ये पूरा इसके जगह पे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 2m/m प्लस 1 प्लस 1 अब जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। अब जो है इसके बाद ये जो है टर्म आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट m प्लस 1 वाला जो टर्म है, आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हमने बताया था n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक उसी फॉर्मूला पे बेस होगा, n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, m प्लस 1, तो इसलिए n मीन्स m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये 2 जो है ऊपर आ गया है। अब इस दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो m प्लस 1 इंटू m प्लस 2। अब इसके बाद 2m इंटू क्या हो जाएगा, m प्लस 2 और प्लस 2। नेक्स्ट हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2 बाई m प्लस 1 इंटू m प्लस 2। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे इसके आगे का स्टेप हमने फैक्टराइज कर लिया है 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 2 बाई m प्लस 1 m प्लस 2। नेक्स्ट 2m कॉमन रखते हैं इस दोनों में से, तो m प्लस 1 प्लस इस दोनों में से 2 कॉमन रखेंगे तो m प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ गया है और ये दोनों टर्म आपका कट चुका है। तो 2m प्लस 2 बाई m प्लस 2 था, हम लिख सकते हैं 2 इंटू m प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस 1, जो कि आपका RHS का यही टर्म था। ठीक है बच्चों, thus Pm is true implies that Pm plus 1 is true, hence by the principle of mathematical induction Pn is true for all and belongs to natural number। तो बच्चों आप समझ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से डील कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन रहे, एक्सरसाइज 4.1 का आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप कंटिन्यू इसी तरह से आप बेस करेंगे। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक आपका जो है एक ही बेस पे बनेगा, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। आप लोग खुद से उसको करेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का है कि हर एक क्वेश्चन को बता पाना संभव नहीं है, इसलिए अब आपको एक माइंड सेट हो चुका होगा कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे क्वेश्चन को बेस करना होता है। बेसिकली 3 स्टेप है जो कि हमने बताया है, उस स्टेप को लेकर के हमने क्वेश्चन को प्रूव भी किया है। अब जो है थोड़ा सा इसमें क्या है तो अलग टाइप का दिख रहा है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ भी सबसे पहले हमको मान लेना होता है बच्चों, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, Pn बी द स्टेटमेंट।
ये आपका कोई कथन है, ऐसा हमने मान लिया है। Therefore Pn such that n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3। ठीक है बच्चों, अब जो है आपको क्या करना है, लिखना है पुट n इक्वल्स टू 1। जो ही आप n इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, देयरफॉर P1 इक्वल्स टू, यहाँ जहाँ जहाँ भी n है 1 रख देंगे, 1 प्लस 1 1 प्लस 5, तो ये आपको कैलकुलेट करके मिलेगा 12, which is a multiple of 3। आपको पता है मल्टीपल ऑफ 3 है, क्यों? क्योंकि 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है बच्चों, तो ए मल्टीपल ऑफ रहे या डिविजिबल बाई रहे, तो मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाई इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो आप इतना समझ लीजिए, मल्टीपल ऑफ और डिविजिबल बाई दोनों अगर रहता है तो इस कंडीशन में आप इतना ही समझिए, जिस नंबर का यहाँ पे दिया रहता है जिसे मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 इंटू समथिंग होना चाहिए। यहीं पे रहता कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाई 3 है तो आपको क्या करना होता, 3 इंटू समथिंग, ऐसा हमको लाना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं P1 जो हम निकाले हैं वो सॉल्व करके आया है 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4 विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। यहाँ पर LHS लेते थे, RHS लेते थे, ऐसा कुछ नहीं लेना है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए सीधे हम P1 ले करके n के जगह 1 सब्सटीट्यूट करते हैं जो स्टेटमेंट रहता है, और वैल्यू जब निकलता है कैलकुलेट हो करके तो हम देखते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, डिविजिबल बाई 3 है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीपल है, इसलिए Pn जो है वह n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट हमारा जो अगला स्टेप होता है, मान लेते हैं लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। अब जो है Pn जो है वो n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है, लिखेंगे देयरफॉर Pm सच दैट m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 5 इज a multiple of 3 implies that m into m plus 1 into m plus 5 equals to 3 into lambda for lambda belongs to R। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अभी अभी तुरंत हमने बताया था ए मल्टीपल ऑफ 3 रहे या डिविजिबल बाई 3 रहे, ऐसा रहने पे आपको क्या करना होता है, 3 इंटू समथिंग, ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। बच्चों हमने मान लिया है कि Pn जो है वह n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, तो m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 5 जो होगा ये 3 इंटू समथिंग आएगा। जैसे यहाँ पे 1 रखे थे 12 आया, मीन्स 3 इंटू 4। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर जो है m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 5 जो है वो 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लेमडा रख लिया है फॉर लेमडा बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर का पार्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे नाउ we have to prove Pm plus 1 is true whenever Pm is true।
for this Pm plus 1 such that, यहां से अब जो है आपको लिखना है m plus 1 m plus 1 plus 1 m plus 1 plus 5 is a multiple of 3। ठीक है बच्चों, देखेंगे बच्चों Pm plus 1 के जगह पे हम यहाँ पे m plus 1 m plus 1 plus 1 m plus 1 plus 5 जो है इसको हम रीसॉल्व करेंगे तो हमने लिखा है therefore m plus 1 into m plus 1 plus 1 into m plus 1 plus 5 इक्वल्स टू, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर m plus 1 plus 1 के जगह m plus 2 और इसके जगह m plus 6 भी रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए देखिए हम समझते हैं। यहाँ से m plus 1 है तो सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में बांट दिए, m को इस पूरे बचे हुए टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, m इंटू ये पूरा आ गया, फिर 1 जो है 1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझिए, इस m को हमने इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया तो m इंटू m प्लस 1 प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, और इस 1 को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू समथिंग आपको पता है जो भी होता है वही आ जाता है, सेम टू सेम आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क है उसमें हमने क्या किया, फिर से बुद्धि लगाया अपना, ये जो m प्लस 1 है इसको एक टर्म मान लिया और ये जो 1 है इसको एक टर्म मान लिया, तो फिर से ये ब्रेक हो गया, ये टर्म और ये टर्म, इस दो टर्म को हमने m प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 5। नेक्स्ट, इस 1 से अगर आप इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो m इंटू m प्लस 1 प्लस 5। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए, m प्लस 1 को हमने एक टर्म रखा है और 1 को एक टर्म रखा है, तो m और ये जो टर्म है इस दोनों टर्म को हमने m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपको मिला ये टर्म। नेक्स्ट, इस 1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू m प्लस 1 प्लस 1, और ये जो टर्म आपका था वो अब यहाँ पे ऐड हो चुका है m प्लस 2 इंटू m प्लस 6। नेक्स्ट, अब जो है फिर से हमने क्या किया है, m प्लस 5 को एक टर्म और 1 को अलग रखा है, वो इसलिए कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए हमने m प्लस 1 को एक टर्म और 1 को एक टर्म, तो फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 5 प्लस, अब इस टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू m प्लस 1 आएगा, और ये टर्म जो है बच्चों m इंटू m प्लस 6 हो जाएगा, और ये टर्म m प्लस 2 इंटू m प्लस 6 पहले से ही आया हुआ है। नेक्स्ट, आपको पता है ये जो है m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 5 इक्वल्स टू 3 लेमडा, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट में पहले ही मान चुका है, तो इसलिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आपको मिलेगा 3 लेमडा प्लस ये जो भी है आप देख रहे हैं m इंटू m प्लस 1 प्लस आप देख रहे हैं ये जो दोनों टर्म है इसमें m प्लस 6 कॉमन है, इसलिए हमने m प्लस 6 को कॉमन रख लिया है, तो बचेगा क्या m प्लस 2 मीन्स ये बनेगा 2m प्लस 2, तो 2 अगर हम कॉमन रख लेते हैं बच्चों तो m प्लस 6 इंटू m प्लस 1। अब देख रहे हैं यहाँ से m प्लस 1 m प्लस 1 दोनों में से कॉमन आएगा तो m प्लस ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस 12, तो अब ये 3m प्लस 12 होगा, तो यहाँ से हम 3 कॉमन रखेंगे तो m प्लस 1 इंटू m प्लस
4 मिलेगा बच्चों। अब देख रहे हैं यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, आराम से हम 3 कॉमन रखेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस m प्लस 1 इंटू एम प्लस 4। आपको पता है, अभी तुरंत हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारा जो मेन कंसेप्ट होता है वो क्या है, 3 इंटू समथिंग आ जाए, इस पे हम फोकस करते हैं। तो 3 इंटू समथिंग आ चुका है, 3 इंटू ये जो कुछ भी है इसको हमने k मान लिया, फॉर k बिलोंग्स टू r, यानी कुछ रियल नंबर यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ चुका है। तो हम लिखेंगे, आगे का टर्म लिखेंगे, उससे पहले आप इसको उतार भी सकते हैं या हम थोड़ा सा इधर से मिटा लेते हैं। ठीक है बच्चों, इधर से हम मिटा लेंगे। इसके आगे हम लिखेंगे हैंस, पहले थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 10 pm प्लस 1 इज ट्रू, या pm पहले कर लेते हैं, pm इज ट्रू implies that pm plus 1 is true. Hence by the principle of mathematical induction, Pn is true, Pn is true। हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ चुके होंगे एक्सरसाइज 4.1 कैसे बेस होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 तक खुद से करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड। थैंक यू।